हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर पर हम हिंदी में टाइपिंग कैसे करें। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी में टाइपिंग नहीं आती, क्योंकि हिंदी के फ़ॉन्ट हमें आसानी से समझ में नहीं आते। उनका कीबोर्ड बिल्कुल अलग तरीके का रहता है। तो इसके लिए गूगल ने एक बहुत अच्छी सुविधा स्टार्ट की है, जिससे हम आसानी से हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि हिंदी में टाइपिंग कैसे करें। तो सबसे पहले आप इंटरनेट ओपन करिए। इंटरनेट ओपन करने के लिए आप किसी भी एक्सप्लोरर के द्वारा गूगल को ओपन कर लीजिए। इसको ओपन करने के बाद सर्च एड्रेस बार पर आप टाइप करिए गूगल ट्रांसलिटरेट हिंदी। फिर से सुनिए, इसमें आपको लिखना है गूगल ट्रांसलिटरेट हिंदी। जैसे ही आप ये टाइप करके एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहां पर एक ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, गूगल इनपुट टूल्स फॉर विंडोज। इस पे जाके हम क्लिक करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये एक और नई विंडो ओपन हो गई है। तो इस पेज पर आप कई भाषाओं को देख रहे हैं, जैसे हिंदी है, तमिल है, मलयालम है, इंग्लिश है। तो यहां पर आप हिंदी वाली लैंग्वेज पर आप टिक कर लेंगे और नीचे एक डाउनलोड ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए एक विंडो ओपन हो गई। ये है हिंदी को टाइप करने के लिए गूगल का इनपुट टूल्स का सेटअप। अब इस विंडो में ये जो सेव ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो अब ये पूछ रहा है हमसे कि इस फाइल को किस लोकेशन पर सेव करके रखना है। तो यहां से हम अपना लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो हमें ये फाइल डेस्कटॉप पर सेव करनी है, तो ये डेस्कटॉप पर क्लिक किया तो हम इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। कुछ देर बाद ये इस तरह का आपको डेस्कटॉप पर उसका सेटअप दिखाई देगा। इस सेटअप पर आप डबल क्लिक करके या माउस का राइट बटन क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहां एक ऑप्शन आ रहा है रन। आप इस रन पर भी क्लिक कर लीजिए। लेकिन इसके लिए हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट का होना जरूरी है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक लिंक है। अब पूरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के लिए इसके लिए हम इंटरनेट का होना जरूरी है। तो ये देखिए कुछ देर बाद ये गूगल का हिंदी का सॉफ्टवेयर लोड हो गया है। इधर टास्क बार पर कॉर्नर में आपको ये इंग्लिश दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हमारा गूगल का कीबोर्ड इसमें डाउनलोड हो गया है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ आप देखेंगे कि इंग्लिश और हिंदी ये दो ऑप्शन आ रहे हैं। कभी कभी मान लो ये हमें नहीं दिखाई देते तो हमें कुछ सेटिंग और करनी पड़ती हैं इसके लिए। तो इसके लिए हमें फिर स्टार्ट पर जाके कंट्रोल पैनल में जाना होता है। अगर आपका विंडो एक्सपी है, सीधा हम कंट्रोल पैनल के अंदर रीजनल सेटिंग पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप रीजनल एंड लैंग्वेज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहां आपको ये देखिए रीजनल ऑप्शन, लैंग्वेजेस और एडवांस, ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। यहां पर हम लैंग्वेजेस को सिलेक्ट करेंगे। लैंग्वेजेस के अंदर ये आपको एक डिटेल्स दिखाई दे रहा है, आप इस डिटेल्स पर जाके क्लिक करेंगे। यहां पर आपको कई तरह के कीबोर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें इंग्लिश का जो कीबोर्ड है वो डिफॉल्टली सेट रहता है। अब इसमें आपको और भी बहुत सारे कीबोर्ड्स जोड़ना है। जैसे हमें हिंदी का कीबोर्ड जोड़ना है तो यहाँ ऐड बटन पर जाके क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें ये ड्रॉप डाउन मेनू ओपन हो रहा है। इसमें हम हिंदी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद जैसे ही ओके करते हैं तो इंग्लिश के साथ साथ इसमें हिंदी का भी कीबोर्ड जुड़ जाएगा। इसमें आपका जो गूगल कीबोर्ड है
वो गूगल कीबोर्ड को सिलेक्ट करके जैसे सिलेक्ट करते हैं तो ये इस गूगल का कीबोर्ड इसमें सेट हो जाएगा। जैसे ही ओके करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 ऑप्शन है, सप्लीमेंटल लैंग्वेज सपोर्ट। तो यहाँ आप ये इंस्टॉल फाइल फॉर कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट एंड राइट टू लेफ्ट लैंग्वेज, इस पर जाके आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और अप्लाई पे जाके सबसे नीचे आपको जो बटन दिखाई दे रहा है अप्लाई, इस पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए। जैसे ही आप रीस्टार्ट करते हैं और कुछ देर बाद जब आपका कंप्यूटर ओपन हो जाता है तो टास्क बार पर ये जो कीबोर्ड आ जाता है, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही ऑप्शन अब हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हमें देखना है कि अब हमारी ये हिंदी टाइपिंग स्टार्ट हुई कि नहीं। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए जहां पर हम कुछ मैटर टाइप कर सकते हो। मान लो हमने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया। अब हम इसमें देखना चाह रहे हैं कि हमारा हिंदी में टाइपिंग स्टार्ट हुआ या नहीं। अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कुछ भी टाइप करेंगे तो ये देखिए अभी सारा कुछ इंग्लिश में टाइप हो रहा है। अब हम इसमें हिंदी में टाइप करना चाह रहे हैं तो आप टास्क बार पर यहाँ इंग्लिश जो लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये मेनू ओपन हो गया। यहाँ पर आप हिंदी को सिलेक्ट कर लेंगे या इसके लिए शॉर्टकट है Alt+Shift। इसको जैसे ही प्रेस करते हैं तो ये इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर से हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो फिर से Alt+Shift को प्रेस करेंगे तो हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी हम इसको हिंदी में टाइप करना चाह रहे हैं तो यहाँ हमने इसको हिंदी सेलेक्ट कर लिया Alt+Shift से। यहाँ ये देखिए अब हिंदी लिखा हुआ आ रहा है और अब हम MS वर्ड में टाइप करके देखते हैं कि अब इसमें हिंदी में टाइप हो रहा है कि नहीं। तो ये देखिए MS वर्ड हमने ये ओपन कर लिया है और यहाँ हमारा अभी HI लिखा हुआ है, इसका मतलब अब हिंदी में हम टाइप कर सकते हैं। जैसे हमें टाइप करना है कि मैं भारत में रहता हूं, तो जिस तरह से आप इंग्लिश में मैं की स्पेलिंग लिखेंगे MAI, तो हमने यहां उसी टाइप से लिखा MAI मैं। तो जैसे हमें MAI लिखा तो आप देख रहे हैं इसमें मई, मैं और MAI इंग्लिश में इस तरह से लिखा हुआ है। तो आपका इसमें से कौन सा वाला वर्ड है उसको आप या तो माउस से सेलेक्ट कर लीजिए या फिर टैब की प्रेस करें कीबोर्ड से। एक बार टैब की प्रेस करेंगे तो अगले वर्ड पे जाएगा, दूसरे बार करेंगे तो अगले उस पे जाएगा। तो इस तरह से आप टैब की से प्रेस कर सकते हैं या डायरेक्ट आप माउस से उस वर्ड को सिलेक्ट कर लो जो आपका सही वर्ड है। तो जैसे हमने यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लिया, मैं भारत में रहता हूँ, तो भारत की स्पेलिंग आप लिखते हैं BHARAT, भारत। तो आप देख रहे हैं पहले नंबर पे ही भारत आ गया है। इस भारत को या तो हम एंटर प्रेस कर दें या स्पेस बार दबा दें तो भारत लिखा हुआ आ जाएगा। मैं रहता हूँ तो फिर से वही मैं भारत में रहता हूँ, तो ME ये प्रेस करेंगे और वहाँ मैं सिलेक्ट कर लेंगे, स्पेस बार दबाते ही मैं आ जाएगा। रहता हूँ RAH रहता हूँ TA ये किया, स्पेस बार दबाया तो रहता हूँ। तो HU तो हूँ बड़ा वाला है, तो आप ये तीसरे नंबर का है तो 2 बार टैब के प्रेस करिए, एंटर प्रेस करिए, मैं भारत में रहता हूँ। इस तरह से ये लिखा हुआ आ गया। तो कितना आसान है इसमें किसी भी वर्ड को हिंदी में टाइप करना, किसी भी सेंटेंस को हिंदी में टाइप करना। अगर इसको हमें फिर से इंग्लिश में टाइप करना है तो ऑल्ट और शिफ्ट हमने आपको बताया था शॉर्टकट की। जैसे हम ऑल्ट और शिफ्ट करते हैं तो पहले यहाँ हिंदी लिखा हुआ आ रहा था टास्क बार पर, अब यहाँ पर इंग्लिश में EN लिखा हुआ आने लग गया। अब हम MS वर्ड में जो भी कुछ टाइप करेंगे तो इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा। जैसे हमने यहाँ लिखा I live in India, मैं भारत में रहता हूँ, ये अब उसको ही हमने इंग्लिश में यहाँ लिख दिया। तो कहीं पर भी हिंदी में लिखना है तो ऑल्ट और शिफ्ट की प्रेस करिए
ऑल्ट और शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो हिंदी में आ जाएगा। अब आप फिर से कोई भी वर्ड हिंदी में लिख सकते हैं। ये देखिए, कुछ भी हम लिखना चाहें तो ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम कीबोर्ड को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं और इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमें कोई भी पर्टिकुलर सुटेबल अच्छा कमेंट दें और इस वीडियो को दूसरे लोगों के लिए भी शेयर करें, जिससे इसका नॉलेज दूसरे लोगों को भी हो। धन्यवाद।